योग दर्शन या योग सूत्र का प्रथम पाद में आज हम 45वां सूत्र करेंगे। अभी तक चित्त परिक्रम अर्थात माइंड को मेडिटेशन या योग के लिए प्रिपेयर करने के लिए क्या क्या करनी पड़ती है, कैसे हम मन को शांत कर सकते हैं, प्रसन्न कर सकते हैं। बिना शांत और प्रसन्न किए मन मेडिटेशन में नहीं जा सकता है। उसके बाद जो पिछले बार हमने पढ़ा, वो जो समाधि है अर्थात ध्यान की जो अलग अलग लेवल है, तो उसकी फर्स्ट सेकंड और थर्ड फोर्थ लेवल हमने पढ़ा, जिसको कहा सवितर्क और निर्वितर्क, फिर सविचार और निर्विचार समाधि। उसमें जो सविचार और निर्विचार की समाधि की लेवल पढ़ रहे थे, उसमें सूक्ष्मता की बात आई थी। मन जब सूक्ष्म चीजों पर फोकस करे मेडिटेशन में, वो सूक्ष्म चीजें क्या चीज है, किसको हम सूक्ष्म या सटल कह सकते हैं। सूक्ष्म विषयत्वम च अलिंग पर्यवसानम। ये जो सटल चीजों की बात हुई, सूक्ष्म चीजों की, मन का जो ऑब्जेक्ट बनेंगे, विषय बनेंगे, अलिंग पर्यवसानम, अलिंग में जाकर खत्म होता है। अब ये अलिंग क्या होता है, इसको ठीक से समझते हैं, फिर सूत्र समझ में आएगा। तो ये मैटेरियल यूनिवर्स, ये बना किससे? पंच महाभूतों से, फाइव जो बेसिक एलिमेंट्स है, उससे ये दुनिया बनी। ये पंच महाभूत कहाँ से बने? पंच सूक्ष्म महाभूत से। अब ये जो सूक्ष्म महाभूत है, अब ये शटल बने, फिर ये कहां से बने? पांच तन्मात्राओं से, रूप रस गंध स्पर्श शब्द। ये और शटल है और सूक्ष्म हुए, उनसे बने। ये पंच तन्मात्राएं कहां से बनी? अहंकार से, और सूक्ष्म है अहंकार। अहंकार कहां से ओरिजिनेट हुआ? महतत्व से, और सूक्ष्म हुआ। तो महतत्व फिर कहां से बनी? मूल प्रकृति से। मूल प्रकृति और सूक्ष्म हुआ। मूल प्रकृति से आगे कुछ है नहीं। तो जो सूक्ष्मता की जो लेवल है, वो कल्मिनेट कहाँ हो जाता है? प्रकृति पर। प्रकृति से आगे कुछ सूक्ष्म हो ही नहीं सकता। तो आप कहेंगे आप तो कह रहे हो प्रकृति, पर सूत्र में दिया अलिंग। अब इनको समझिए। लिंग का अर्थ होता है जो मार्क साइन होते हैं, मतलब जो सिम्टम होते हैं, जिसके द्वारा आप उसके पीछे क्या है समझ। जैसे आपकी फ्लैग है, फ्लैग, ये लिंग है, ये चिन्ह है। जो आपकी यूनिफॉर्म ड्रेस होते हैं, ये आपकी यूनिफॉर्म ड्रेस है। ये भी लिंग है। आपकी कोई पर्टिकुलर, कोई आप एम्ब्लॉम लगाते हैं, वो आपकी लिंग है, चिन्ह है, जिससे आप समझ जाते हो क्या है। इसी तरह ये जो यूनिवर्स है, ये जो मटेरियल यूनिवर्स है, ये लिंग है। ये सिम्टम है किसके? अपने मूल मटेरियल कॉज के, उपादान कारण के। जब आपने देखा, यूनिवर्स को देखते हैं, तो आप समझते हैं कि इसके, ये किसी से बना है, किसी मटेरियल कॉज से बना है। वो किससे बने हैं? सूक्ष्म तन्मात्राओं से। तो सूक्ष्म तन्मात्राओं को क्या कहेंगे? वो भी लिंग है। किसके? अपने अपने से जो सूक्ष्म है। तो हर वो वस्तु अपने से जो ओरिजिन, अपने से जो सूक्ष्म है, अपने से जो छोटा है, उसका वो लिंग बन जाता है, सिम्टम बन जाता है ना। जो स्थूल होता है वो सूक्ष्म का सिम्टम बनता है। पर जब आप प्रकृति तक पहुंच जाते हैं, पर प्रकृति तो एंड है,
वो किसको किसको मैनिफेस्ट करेगा? किसी को नहीं, उसके पीछे और कोई नहीं है, प्रकृति एंड हो जाती है। तो प्रकृति को कहा जाता है अलिंग, क्योंकि वो किसी का लिंग नहीं है। लिंग समझ में आया ना? जो मार्क्स, जो साइंस, या जो सिम्टम्स, जिसके द्वारा उसके पीछे क्या है जाना जा सके। तो ये जो आपने सूक्ष्म पढ़ा है, प्रकृति, महतत्व, अहंकार, तन्मात्रा, सूक्ष्म महाभूत, महाभूत और महाभूत से सारा संसार, ये एक दूसरे की, जो स्थूल है वो अपने सूक्ष्म का लिंग है। पर प्रकृति किसी का लिंग नहीं है, क्योंकि वो डेड एंड है। कोई क्वेश्चन पूछे, भाई परमात्मा को क्यों नहीं बोले अलिंग? जबकि ध्यान की भी बात चल रही है। फिर आप कह रहे हो सिम्टम नहीं है, जो किसी का सिम्टम नहीं है, तो परमात्मा भी तो किसी का सिम्टम नहीं है। मतलब परमात्मा है, इसके सिम्टम तो मिलेंगे, पर परमात्मा को जान के उसके पीछे कोई है, इसका तो कोई नहीं है ना। जैसे प्रकृति को जानकर उसके पीछे क्या है, और कुछ है ही नहीं, दैट डेड एंड। तो परमात्मा भी डेड एंड में आएगा। बोले परमात्मा डेड एंड में तो आएगा, और वो भी किसी का लिंग नहीं, अलिंग है। पर बात है कि वो उस फैमिली से नहीं बिलोंग करता है ना, वो एशियन है। और जिसकी हम बात कर रहे हैं वो अमेरिकन रेस का है, ये मंगोलियन रेस का है। ये दोनों का रेस अलग अलग है। है ना? नहीं, इनका जो डीएनए जा रहा है वो दोनों के अलग अलग है। तो जो मैटेरियल चीजें हैं वो डेड एंड हो जाते हैं प्रकृति में। परमात्मा उनका उपादान कारण या उनका मैटेरियल कॉज नहीं है। इसीलिए परमात्मा को यहाँ इस कॉन्टेक्स्ट में हम अलिंग नहीं कहेंगे, जबकि परमात्मा भी अलिंग। क्लियर हुआ ना सबका? जो किसी की सिम्टम या साइन या मार्क नहीं है। जो स्थूल होता है वो लिंग होता है, जो सूक्ष्म होता है वो उसका ऑब्जेक्ट होता है। नहीं हो सकता। बात क्लियर हुई? तो प्रकृति तक ही पर्यवसाना वही कल्मिनेट कर जाता है, जो आपकी माइंड जहां फोकस करेगा सूक्ष्म चीजों में। अर्थात जो सविचार समाधि या निर्विचार समाधि, वो आप कहां तक कर सकते हो? प्रकृति तक कर सकते हो। तो ये तो हुआ सूत्र का सामान्य अर्थ। जो व्यास भाष्य में बताया जाएगा उसका मैंने थोड़ी पहले से सूचना दे दी। थोड़ी सी व्यास भाष्य को देखते हैं। जो सूक्ष्म विषयता है, जो सटल ऑब्जेक्ट है, वो उनकी जो कल्मिनेशन है वो अलिंग तक होता है। और इसको थोड़ी सी डिटेल में इलाबोरेट करते हैं। पार्थिवस्य अणोर्गंध तन्मात्रम सूक्ष्मो विषय। जो पार्थिव चीजें हैं, जो सॉलिड चीजें हैं, उनका जो गंध तन्मात्रा है वो उसकी सूक्ष्मता है। गंध तन्मात्रा समझते हैं ना? तो पृथ्वी गंध तन्मात्रा से बनी है। आप्यस्यापि रस तन्मात्रम, जो लिक्विड फॉर्म में है, उनकी जो सटल फॉर्म है वो रस है। तेजसस्य रूप तन्मात्रम, जो प्रकाश, लाइट, एनर्जी फॉर्म में है, उनका रूप तन्मात्रा है। वायवीयस्य स्पर्श तन्मात्रम, जो वायवीय है, जो गैस फॉर्म में है, एयर फॉर्म में है, उनकी जो तन्मात्रा है वो स्पर्श तन्मात्रा। ये तन्मात्रा क्या है? हमने पहले काफी डिस्कशन कर रखा है। जिनको पता नहीं वो बाद में पूछ सकते हैं। आकाशस्य शब्द तन्मात्रमिति, जो आकाश है, ईथर है, वो वो बना कहाँ से? शब्द तन्मात्रा, वर्ड तन्मात्रा। ये पांच महाभूतों की पांच तन्मात्रा है। फिर ये इन तन्मात्राओं से भी सूक्ष्म कौन है? तेषाम अहंकार, अहंकार है। अस्यापि लिंग तन्मात्रम सूक्ष्मो विषय। क्योंकि ये अहंकार, ये जो पांच लिंग तन्मात्राएं हैं, ये पंच तन्मात्राएं अहंकार के लिंग हैं। लिंग मात्रस्यापि अलिंगम सूक्ष्मो विषय। और वो जो लिंग हैं, उनका जो सबसे सूक्ष्म चीज है वो अलिंग है। मतलब अहंकार, अहंकार से महतत्व, अहंकार से रह गया आपकी
प्रकृति न च अलिंगात परम सूक्ष्म अस्ति, उस अलिंग से परे और कोई सूक्ष्म नहीं, प्रकृति से परे और कोई सूक्ष्म नहीं। क्वेश्चन उठा, ननु अस्ति, है तो प्रकृति से भी सूक्ष्म तत्व है। बोले कौन है? पुरुषः, चेतन, परमात्मा, कॉन्शसनेस सूक्ष्म है। तो फिर आपने नाम क्यों नहीं लिया? सत्यम, हम मानते हैं कि चेतन प्रकृति से भी सूक्ष्म है, पर क्यों नहीं नाम लिया? क्योंकि लिंगात परम अलिंगस्य सौख्यम न चैवम पुरुषस्य। लिंग चीजों का अर्थात स्थूल चीजों का जिस तरह सूक्ष्मता प्रकृति के कॉन्टेक्स्ट में है, पुरुष के कॉन्टेक्स्ट में उस तरह की सूक्ष्मता नहीं है। प्रकृति और मैटेरियल चीजों में जो सूक्ष्म स्थूल की रिलेशनशिप है, वो रिलेशनशिप पुरुष के कॉन्टेक्स्ट में नहीं है। क्यों नहीं है? ये ऑरेंज और एप्पल वाली मामला है। ये तो माँ बेटी खानदान है। अभी क्या है कि ये मैट्रियर्कल फैमिली से ये जुड़े हुए हैं। ये मेघालय के खासी वो है, ट्राइब है। वहां माँ, माँ के बाद बेटी, बेटी, बेटी के बाद उसकी बेटी, उसके बेटी होते हैं। पुरुषों का वहां कोई चलती नहीं है, वो घर संभालते हैं। बेटियां जो बाहर जाते हैं, जॉब करते हैं, काम करते हैं, जो ओनरशिप है वो लड़कियों के नाम पर होता है, माँ बेटी के नाम पर। घर की मालिक माँ होती है। वो बिल्कुल खानदान ही अलग है, प्राकृतिक खानदान। और वो है मेघालय वाले खानदान के। और ये जो पुरुष है वो, अब ये है राजस्थान के जो पुरुष वाले हैं है ना। और प्रॉब्लम है कि इनका कोई खानदान नहीं है। मोदी है, वाजपेयी, मोदी, अब्दुल कलाम, इस खानदान के हैं ये, है ना। तो ना इनका कोई आगे है, ना इनका कोई पीछे है। कौन? पुरुष, परमात्मा। क्यों? इससे कोई बना नहीं है, और ये किसी से बने नहीं है। ना चेतन किसी से बना है, ना चेतन से कोई चीज बना है। वो जिंदगी भर बैचलर है, ब्रह्मचारी है। ये किसी के माँ बाप नहीं है, ना इनका कोई माँ बाप है, किसी का नहीं। तो वो एक अलग है। ये तो प्रकृति से सूक्ष्म, पर वो अलग है। अलग क्यों है? वो इमैटेरियल है। हम बात कर रहे हैं मैटेरियल चीजों की। ननु अस्ति पुरुषः सूक्ष्म, हाँ ये हो गया। किंतु लिंगस्य अन्वयी कारणम पुरुषो न भवति। अन्वयी कारण, ये बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड, ध्यान रखिए। अन्वयी कारण समझते हैं, कॉज। हमने अभी तक समझा था उपादान कारण, मैटेरियल कॉज, निमित्त कारण, एफिशिएंट कॉज, है ना। ये दो कारण हमने समझा था। एक वर्ड आज यूज किया, अन्वयी कारण। ये अन्वयी कारण उपादान कारण का ही दूसरा नाम है, मैटेरियल कॉज। पर इसकी मीनिंग बड़ा इंटरेस्टिंग है, जो जो आपको वो डिस्क्राइब करता है कि ये मैटेरियल कॉज या उपादान कारण कैसे होता है। अन्वय, जो बाद में भी बना रहता है, जो बाद में पीछे रहता है। अच्छा बताइए, जो मैटर है, सपोज लोहा और लोहे से बना घर, सपोज ये कोई आयरन, कोई भी चीज जो आयरन से बना है, तो जो घर के बैकग्राउंड, बैक में क्या रहता है? लोहे के घर के बैक में लोहा रहता है। तो लोहा लोहे के घर का अन्वयी कारण बना। मिट्टी के घर का, घर के पीछे क्या रहता है? बैक में मिट्टी रहता है ना। अन्वय करना अर्थात वो कारण जो, वो कॉज इफेक्ट में कन्वर्ट होने पर अपनी एग्जिस्टेंस को उसके साथ कनेक्टेड रखता है, अलग नहीं करता। अगर मिट्टी का घड़ा है, तो जिन मिट्टियों से घड़ा बना, घड़ा बन गया, और उस घड़े के साथ मिट्टी रह गई, मिट्टी अलग नहीं हुआ। पर जो चाक था, चाक समझते, जो व्हील जिससे वो घड़ा बनता है ना, वो घड़ा अलग हो गया। घड़ा मिट्टी में नहीं आया ना। जिस मशीन से आलू की चिप्स बनी, आलू की चिप्स की में आलू रह गया,
पर मशीन नहीं आई आलू की। जब आप खाते हो उसमें मशीन नहीं खाते हो, मशीन का अंश नहीं होता। आलू रहता है, तेल रहता है, मसाले रहते हैं। ये इंग्रेडिएंट जो है ये मटेरियल कॉज है, और ये बनने के बाद साथ में रहते हैं ट्रांसफॉर्म्ड फॉर्म में, पर इनकी एग्जिस्टेंस साथ रहता है। तो क्या सिंपल मीनिंग है, किसको हम कहेंगे उपादान कारण? जो कार्य बनने के बाद भी कार्य के साथ जुड़े रहते हैं, अन्वय के रूप में रहते हैं। बात क्लियर हुई? लोहे से बने हुए चीजों में लोहा रहता है, मिट्टी से बने हुए चीजों में मिट्टी रहता है, अग्नि से बने हुए चीजों में अग्नि रहता है। तो पंच महाभूत से बने हुए चीजों में पंच महाभूत रहते हैं। तन्मात्रा से बने हुए चीजों में तन्मात्रा रहता है, और प्रकृति से बने हुए चीजों में प्रकृति रहती है, इसीलिए इनको अन्वयी कारण कहते हैं। पर परमात्मा पुरुष वो अन्वयी कारण नहीं है, क्योंकि उससे परमात्मा से कोई चीज बना नहीं है आज। मतलब परमात्मा ने बनाया। जैसे आप आज एन इंजीनियर और ओनर ऑफ फैक्ट्री, आपने ही ब्रेड बनाया, पर ब्रेड में आप नहीं हो। क्यों? ब्रेड की इंग्रेडिएंट आप नहीं हो। ब्रेड की इंग्रेडिएंट में तो गेहूं आता है, सोडा आता है, शुगर आता है, और भी बहुत सारी चीजें आती हैं, वो है उसके मटेरियल कॉज। आप नहीं हो, आप तो निमित्त कारण हो। और निमित्त कारण का मतलब ही होता है जो कॉज तो है पर इफेक्ट के साथ नहीं हो दिखता। तो परमात्मा अन्वयी कारण नहीं है, जैसा प्रकृति है। हेतुस्तु भवती थी, पर वो हेतु तो है। हेतु मतलब कारण, कारण तो है परमात्मा, पर अन्वयी कारण नहीं है। किसका? लिंग का, संसार जो बना हुआ है। अतः प्रधान सौख्यम निरतिशयम व्याख्यातम, इसीलिए प्रधान में ही अ, सूक्ष्मता की कल्मिनेशन माना गया। ये प्रधान कौन है भाई? प्रकृति का दूसरा नाम प्रधान है। प्रकृति के बहुत सारे नाम है, आप याद रखिए, योग दर्शन में बार बार आएगा। फिर योग दर्शन के बाद जब आप सांख्य दर्शन पढ़ेंगे तो उसमें और बार बार आएगा। तो प्रकृति का एक नाम है प्रधान, अव्यक्त, माया। तो उसके कम से कम 8-10 नाम है। अभी बाद में कोई नाम याद आएगा तो मैं बताऊंगा। अलिंग, बहुत सारे नाम है। तो इसको प्रधान क्यों कहते हैं प्रकृति को? क्योंकि प्रकर्षेण धीयते, धीयते टू सस्टेन, टू होल्ड। ये पूरा मटेरियल वर्ल्ड किसमें टिका है? किसके किसके? वो प्रकृति के ऊपर, प्रकृति से ही बनी है। तो प्रकृति ही सारे संसार का आधार है। इसीलिए उसको प्रधान के, धा मतलब धा धारण करना, प्रधान। इसीलिए प्रधान को हमने अलिंग माना, और सूक्ष्म चीजों का सबसे माना पुरुष को नहीं। तो अभी हम वापस आते हैं योग वाले पार्ट पर। ये तो सांख्य वाली डिस्कशन थी, पुरुष तन्मात्रा आदि आदि। क्या था कि मन जब फोकस करता है स्थूल, स्थूल से सूक्ष्म, तो है कि वो सूक्ष्म कहां तक सूक्ष्मता है जहां मन मेडिटेट कर सकता है? बोले प्रकृति तक। ये सब क्या माना जाएगा? सविचार समाधि और निर्विचार समाधि।